हाँ सर। 23 में देखिए कहता है कि बैलेंस शीट दिया हुआ है, इससे स्टेटमेंट चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालना है। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 62,500 का हम लोग शेयर कैपिटल इशू किए हैं, 62,500 का हम लोग डिवेंचर इशू किए हैं। 15,000 डेप्रिसिएशन है। 3,570 का मशीन हम लोग सोल्ड किए हैं जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 2,500 रुपया। फिर और भी कुछ खरीदे हैं हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी में। मशीन खरीदे हैं 50,000 का, इन्वेंट्री खरीदे हैं 12,500 का, ट्रेड रिसीवेबल खरीदे हैं 37,500 का, ट्रेड पेबल खरीदे हैं 12,500 का। ये सब कुछ खरीदे ही है। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने स्टेटमेंट चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल है। करेंट एसेट्स का ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है 37,500 से 81,250, तो 43,750 बढ़ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 से 22,500 हो गया, तो 2,500 बढ़ गया। इन्वेंट्री 1,00,000 से 87,500 हो गया, तो 12,500 घट गया। अब कहता है कि करंट लाइबिलिटी में हम लोग चलते हैं, तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 12,500 से 26,250, तो 13,750 रुपया बढ़ गया, लेकिन वो करंट लाइबिलिटी में घट गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,500 से 8,750, यानी 3,750 घट गया, मतलब ये बढ़ गया। ट्रेड पेबल 50,000 से 75,000, मतलब 25,000 बढ़ गया, मतलब घट गया। ओवरऑल जब हम लोग जोड़ के देखते हैं तो 51,250, 1,250 रुपया नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में 1,250 का कमी हुआ। अब आइए फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में। तो पीएल अकाउंट ऑफ करंट ईयर है 62,500, प्रीवियस ईयर का 37,500, 25,000 रुपया हो गया नेट प्रॉफिट। अब प्रपोज डिविडेंट में आप आ जाइए। प्रपोज डिविडेंट करंट ईयर का हम लोग ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का पेमेंट करते हैं। तो करंट ईयर का है 15,000, तो 15,000 ऐड करेंगे, और प्रीवियस ईयर का 12,500 है, वो जाके पेमेंट करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। इसके बाद आप आइए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ कि 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है तो 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन में लिख दिए। उसके बाद आप एसेट्स में देखिए, सबसे लास्ट एसेट्स में है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 से 6,250 हो गया है, तो 3750 रुपया घट गया, तो रिटर्न ऑफ कॉस्ट को जोड़ दिए। उसी तरीके से एसेट्स में आप गुडविल देखिए। गुडविल का थोड़ा सा इसमें गुडविल जो गुडविल का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। इसमें गुडविल का लेजर बनाना पड़ेगा। गुडविल का ओपनिंग दिया हुआ 37,500, क्लोजिंग दिया हुआ 62,500। और एक देखिए इसका लेजर बनेगा, एक मिनट। ये देखिए जर्नल एंट्री, यहाँ से समझ में आएगा। ये जर्नल एंट्री को देखिए। जो चौथा एडजस्टमेंट उसमें कहा मशीन खरीदे 50,000 का, तो मशीन लिखा गया 50,000 का। स्टॉक खरीदे 12,500 का, तो इन्वेंट्री लिखा गया 12,500 का। ट्रेड रिसीवेबल खरीदे 37,500 का, ट्रेड रिसीवेबल लिखा गया 37,500 का। उसके बाद ट्रेड पेबल है 12,500 का, तो ये ट्रेड पेबल हो गया 2 में 12,500। और बदले में क्या दिए, 62,500 का शेयर और 62,500 का डिवेंचर। तो 2 में शेयर कैपिटल 62,500, 2 में डिवेंचर 62,500। डिफरेंस जब हम निकाल रहे हैं तो गुडविल का डिफरेंस आ रहा है 37,500, मतलब ये गुडविल हम लोग परचेज किए। तो ये गुडविल का जब आप लेजर बना रहे हैं तो उसका टू बैलेंस बीडी 37,500 दिया हुआ है, बाय बैलेंस शीट 62,500 दिया हुआ है। और गुडविल शेयर डिवेंचर के थ्रू परचेज किए 37,500 का, तो टू में शेयर डिवेंचर 37,500। इसका मतलब जो बाय में डिफरेंस आ रहा है 12,500, वो गुडविल हम लोग रिटर्न ऑफ किए हैं, ये 12,500। यही 12,500 रुपया यहाँ पर देखिए जुटा है गुडविल रिटर्न ऑफ 12,500। और मशीनरी बेचने से आपको दिखाई पड़ रहा है तीसरा एडजस्टमेंट में कि 3750 में बेचे हैं, जबकि उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 2500 था। मैंने 2500 का चीज़ आप
3750 में बेचे तो 1250 रुपये का नुकसान है, ये 1250 रुपये फायदा है, सॉरी फायदा है, तो ये 1250 रुपये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया 70,000 का। अब थोड़ा सा आप शेयर डिवेंचर का भी लेजर देख लीजिए। शेयर डिवेंचर पहले से आपके पास शेयर था 1,25,000 का, डिवेंचर कुछ नहीं था, तो 1,25,000 प्लस 0 1,25 हो गया। फिर क्लोजिंग में है टू बैलेंस शीट शेयर है 2,50,000 का और डिवेंचर है क्लोजिंग 62,500 का, तो 3,12,500। और इससे क्या क्या खरीदे हैं, 50,000 का मशीन खरीदे हैं, 12,500 का स्टॉक खरीदे हैं, 37,500 का डेटर खरीदे हैं, 37,500 का आप गुडविल खरीदे हैं, जो गुडविल का कैलकुलेशन आपको दिखाई पड़ा। टू में ट्रेड पेबल 12,500 का है, तो इसका मतलब बाय में कैश इशू बैलेंस फिगर आ रहा है कि 62,500 रुपया का हम शेयर या डिवेंचर नगद पैसा के लिए इशू किए हैं। अब आप आ जाइए प्लांट मशीनरी का लेंगे, तो प्लांट मशीनरी का ओपनिंग दिया हुआ है 45,000 रुपया, वो बैलेंस शीट के एसेट्स में देखिए सेकंड आइटम में है, और क्लोजिंग दिया हुआ 2,40,000 रुपया। प्लांट मशीनरी 3,750 में बेचे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाई कैश सेल 3,750। और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ कि 15,000 रुपया डेप्रिसिएशन होगा, तो बाय में डेप्रिसिएशन 15,000। शेयर डिवेंचर के थ्रू आप खरीदे हैं मशीन 50,000 का, तो टू में शेयर डिवेंचर 50,000। बेचने से फायदा हुआ, ये ऊपर में हम लोग निकाल के दिखा दिए थे कि 2,500 का चीज 3750 में बेचे हैं, तो फायदा हुआ तो टू में पीएल 1,250। तो इसका मतलब जो बैलेंस आ रहा है 1,62,500 का, ये हम लोग कैश में परचेज किए हैं। शेयर डिवेंचर का लेजर हो गया, प्लांट मशीनरी का हो गया, आपका जर्नल भी हो गया, गुडविल भी हो गया। अब आप आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट लास्ट तक। तो देखिए शेयर इशू, शेयर और डिवेंचर इशू किए, अगर करंट एसेट्स ले ध्यान दीजिएगा, करंट के लिए अगर इशू हुआ तभी फंड फ्लो होगा। अगर फिक्स्ड से फिक्स्ड परचेज होगा तो फंड का फ्लो नहीं होगा, करंट से करंट होगा तो फंड का फ्लो नहीं होगा, लेकिन फिक्स्ड से करंट होगा तो फंड का फ्लो होगा। तो आपका 12,500 रुपया का देखिए आप ये डेटर खरीदे हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, ये इन्वेंट्री खरीदे हैं, ट्रेड रिसीवेबल 37,500 का परचेज किए हैं, 62,500 रुपया नगद पर इशू किए हैं। देखते जाइए क्या क्या है, 12,500 में आप क्या खरीदे हैं, स्टॉक खरीदे हैं, 37,500 में क्या खरीदे हैं, ट्रेड रिसीवेबल खरीदे हैं, 62,500 रुपया नगद इशू किए। ये देखिए यहाँ पर आया है ये शेयर डिवेंचर में बाय में कैश में 62,500 सबसे लास्ट में, तो 62,500 में आप नगद इशू किया और उसमें ट्रेड पेबल का पैसा माइनस किए 12,500, तो 1,00,000 रुपया आपके पास बच रहा है। नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये आपको यहाँ पर निकल कर आया है 1,250 रुपया, तो वही 1,250 रुपया यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर सेल ऑफ मशीनरी आया है 3,750 रुपया, मशीनरी का बिक्री है, मशीनरी का लेजर में भी आप देखे होंगे कि बाय में कैश सेल है 3,750 रुपया। उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन करके लाए 70,000, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। फिर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज की 1,62,500 का, ये मशीनरी के लेजर में आया है। ये देखिए टू में कैश परचेज है लास्ट में, टू में कैश परचेज 1,62,500 वही लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद डिविडेंड पेड किए हैं, तो आपको बताया था कि करंट ईयर का डिविडेंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाता है 15,000 का, और प्रीवियस ईयर का 12,500 रुपये का पेमेंट होता, तो वही डिविडेंड पेड हुआ 12,500, और दोनों साइड ऐड किए 1,75,000 1,75,000। अब बताइए 23 नंबर में किसी को क्या दिक्कत है। 23 नंबर में किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। नहीं सर। चलिए 24 में आइए। 24 में कंपरेटिव बैलेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन है मशीनरी पर 42,000 रुपया, ओपनिंग और क्लोजिंग है 54,000 रुपया। पार्टनर अपने खर्चे के लिए 45,000 रुपया निकाला है पूरे वर्ष में। डिलीवरी वाहन खरीदे हैं और 7,500 रुपया आप तुरंत उसका पेमेंट किए हैं, और बाकी 20 किस्ती में आप 1,500 रुपया करके देंगे, प्लस 12% का ब्याज भी देना पड़ेगा। आपसे कह रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप कैपिटल का लेजर बनाइए, और ये ध्यान दीजिए सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ मतलब ये पार्टनरशिप होगा या फिर एक अकेला व्यापारी का होगा, क्योंकि कंपनी होता तो शेयर कैपिटल लिखता और उसका पीएल अकाउंट होता, लेकिन ना तो यहाँ पीएल अकाउंट है, ना तो सन्ड्री रिजर्व है,
या जनरल रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है, खाली कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो ये किसी फर्म का, अच्छा लिखा हुआ है फर्म का, मैंने पार्टनरशिप है, तो कैपिटल से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 2,20,000, बाय बैलेंस बीडी लिखे। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ 2,30,000, तो टू बैलेंस सीडी लिखे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 45,000 अपना खर्चा के लिए निकाला, तो टू ड्रॉइंग 45,000। बाय में प्रॉफिट आया 55,000 रुपये, ये बैलेंस फिगर हो गया। इसके बाद आइए लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर में। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग 1,05,000, क्लोजिंग है 1,27,500। डिफरेंस किया तो इसका मतलब टू में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग 22,500 का परचेज किए। मशीनरी हम लोग परचेज किए हैं 1,20,000 का, ओपनिंग है। और उसमें याद कीजिए कि ओपनिंग एसेट्स में ओपनिंग डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाता है। तो मशीनरी का ओपनिंग डेप्रिसिएशन है 42,000, तो 1,20,000 में 42,000 जोड़ दिए 1,62,000। और क्लोजिंग में क्लोजिंग जोड़ा जाता है, तो 1,00,000 क्लोजिंग है 29,000, उसमें क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है 54,000, तो 1,29 में 54 जोड़ दिए 1,83,000। डिफरेंस किए तो टू में कैश परचेज आया 21,000 का। उसके बाद हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आते हैं। इसका बैलेंस बीडी दिया हुआ है 42,000 और बैलेंस सीडी दिया हुआ 54,000, तो ये जो 12,000 बाय में डिफरेंस आया, यही फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाएगा। अब आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। तो सबसे पहले कैश में है 8,000 से 6,000, तो 2,000 घट गया। बिल रिसीवेबल में है 20,500 से 12,000, तो 8,500 घट गया। डेटर में है 30,000 से 45,000, तो 15,000 बढ़ गया। स्टॉक में है 37,500 से 33,000, तो 4,500 घट गया। फिर आइए करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 से 2,500, सॉरी ये 1,000 लिखा गया, इसको 4,000 पढ़िएगा। 4,000 से 2,500, तो 1,500 रुपया घट गया, मतलब यहाँ बढ़ गया। बिल पेबल है 20,000 से 14,000, तो 6,000 घट गया, मतलब बढ़ गया। और क्रेडिटर 30,000 से 45,000, तो 15,000 बढ़ गया, मतलब घट गया। और एक देखिए यहाँ पर नया चीज़ आपके पास है कि हायर वेंडर से आप कर्जा लिए हैं। हायर वेंडर से आप कर्जा कितने का लिए हैं? आप कर्जा उससे लिए हैं 1,500 रुपया करके 20 किस्ती में। तो 1,500 रुपया 20 किस्ती में, तो 12 किस्ती जो होगा, 12 महीना का 12 किस्ती जो होगा, वो 1 साल के अंदर आपको देना पड़ेगा। इसलिए वो करंट लायबिलिटी में होगा 12 किस्ती का पैसा। तो 1,500 रुपया करके 12 किस्ती का आपका, पहले तो कोई कर्जा नहीं था, लेकिन इस बार हो गया 12 किस्ती 1,500 रुपया करके 18,000 रुपया। ये भैया 18,000 यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले नहीं था और अभी कर्जा हो गया 18,000। बढ़ गया मतलब घट गया। तो अब टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो 48,000 हुआ, वही 48,000 इधर किए। नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 25,500। ये हायर वेंडर फॉर डिलीवरी में देख लीजिए 18,000 कैसा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1,500 रुपया करके 20 किस्ती हमको देना है 20 महीना में। तो 20 किस्ती देना है, तो 12 किस्ती तक तो मेरा करंट लायबिलिटी होगा ना, क्योंकि उसी साल देना पड़ेगा। तो अगर एक ही साल पेमेंट करेंगे तो वो करंट लायबिलिटी हो गया। तो वो 20 किस्ती की जगह पर 12 किस्ती आपको देना पड़ेगा, तो 1,500 गुने 12 18,000। अब आइए फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में अभी हम लोग कैपिटल का जब लेजर बनाए, तो उससे हम लोग को नेट प्रॉफिट मिला है 55,000 रुपया। वही नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखे 55,000 रुपया। और डेप्रिसिएशन आपका 42,000 से 54,000 हो गया, तो 12,000 डेप्रिसिएशन हुआ, वही 12,000 डेप्रिसिएशन इसमें जोड़े, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 67,000 रुपया। अब आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन 67,000 ये तो निकल के आ ही गया था। नेट डिक्रीज यहाँ पर 25,500 आया, वही 25,500 यहाँ लिखे। आप देखिए एक नया चीज़ है कि मिसेस ए से लोन लिए, पहले नहीं लिए तो अभी 30,000 हो गया है। तो मैंने 30,000 आप लोन लिए, तो रेजिंग मिसेस ए लोन 30,000 रुपया। और हायर वेंडर का आप देखिए कि लाइबिलिटी में 0 से 30,000 है, ध्यान से देखिएगा। हायर वेंडर में 0 से 30,000 है। 30,000 में 18,000 का आपको इसी साल पेमेंट कर देना पड़ा, तो 12,000 रुपया का कर्जा आपका और संपत्ति के लिए बढ़ गया। 12,000 रुपया और आपका हायर वेंडर बढ़ गया है, मैंने एक तरह से वो आपको फाइनेंस किया, पैसा दिया, पैसा तो नहीं दिया, संपत्ति दिया है। तो वही 12,000 रुपया यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपका ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में पहले लिखे थे ड्राइंग 45,000 रुपया, वही 45,000 का ड्राइंग यहाँ पर लिखे हैं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए हैं, यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए 22,500 का, तो वही 22,500 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद मशीनरी है 21,000 का,
तो मैशनरी 21,000 का लिखा हुआ है। ये सॉरी एक चीज़ देखिएगा, गलती है, लैंड एंड बिल्डिंग 22,500 का परचेज है, यहाँ पर 21,500 लिखा गया है। यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 22,500 का परचेज है, यहाँ पर 21,000 लिखा हुआ, थोड़ा सा उसको सुधार के 21,500 की जगह पर 22,500 पढ़िएगा। फिर मशीनरी है आपका 21,000 का, ये तो ठीक है, तो वही 21,000 का मशीनरी यहाँ पर आया। उसके बाद बैंक से आप लोन लिए हैं 47,000, नहीं लिए नहीं दिए हैं, 47,000 से हो गया 38,500, मतलब 8,500 आप दे दिए, तो वो 8,500 यहाँ आ गया। और अब डिलीवरी वैन का पूरा पूरी लिख दीजिए कि 1,500 करके 20 किस्ती में आपको पेमेंट करना है, प्लस 7,500 रुपया आप तुरंत दिए, तो 1,500 करके 20 किस्ती मतलब हो गया 30,000 रुपया, और 7,500 तुरंत दीजिएगा तो टोटल हो गया 37,500। तो ओवरऑल टोटल दोनों साइड जोड़ रहे हैं तो 1,34,500। इसमें दो ठो जगह गलती है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। और परचेज ऑफ मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग 22,500 का, गलती से 21,500 लिखा गया है। और बताइए 24 नंबर में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो? 24 में किन्हीं सर को 22,500। 22,500, ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज यहाँ पर आया है 2 में कैश परचेज 22,500, लेकिन यहाँ पर गलती से लिखा गया परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 21,500। सेकंड जो एप्लीकेशन ऑफ फंड का सेकंड आइटम है, राइट हैंड साइड का सेकंड आइटम, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 21,500 लिखा है, तो जबकि सर लैंड एंड बिल्डिंग है 22,500, वहाँ 22,500 करना है। लेकिन आंसर आ जाएगा, वो जोड़ हम देख लिए, जोड़ सही है, 5 10 15 6 7 8 8 16 7 23 1 24, वही थोड़ा सा एक कम लिखा है, 22,500 कर रहा है। ये सर ठीक। 24 में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए 25 में आइए। 25 में कहता है कि 15,000 रुपया का प्लांट 6,000 रुपया में बेचे और एकुमुलेटेड एप्रिसिएशन 5,000 है। तो प्लांट का टू बैलेंस बीडी है 70,000 रुपया और बाई बैलेंस सीडी है 1,00,000 रुपया। उसके बाद कहता है कि 6,000 रुपया में हम लोग 15,000 रुपये का प्लांट 6,000 रुपये में बेचे हैं और उस पर डेप्रिसिएशन अभी तक 5,000। तो देखिए बाई एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000, आप 5,000 में डेप्रिसिएशन लगा और 6,000 में बेचे हैं, तो बाई कैश से 6,000, तो 15,000 का चीज़ जिस पर 5,000 डेप्रिसिएशन था, तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू बचा 10,000। 10,000 का चीज़ को आप 6,000 में बेच दिए तो 4,000 रुपया का लॉस आया, वही लॉस यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से टोटल हम लोग राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं तो 1,15,000, वही 1,15,000 इधर आया और कैश परचेज हुआ 45,000 रुपया। अब आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। इन्वेंट्री 60,000 से 50,000 में 10,000 घट गया। डेटर 30,000 से 40,000 में 10,000 बढ़ गया। बिल रिसीवेबल 60,000 से 50,000, नहीं सॉरी वो इन्वेंट्री है। बिल रिसीवेबल 10,000 से 15,000, 5,000 रुपया बढ़ गया। और करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 45,000 से 30,000, मतलब 15,000 रुपया घटा, लेकिन यहाँ पर बढ़ा। तो टोटल जोड़ते हैं तो इंक्रीज में आ रहा है 30,000 और वही डिफरेंस आया, तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 20,000 रुपया हुआ। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व का लेजर बनाइए। 10,000 ओपनिंग दिया हुआ है, 12,000 क्लोजिंग दिया हुआ है, तो टू बाय बैलेंस बीडी 10,000, टू बैलेंस सीडी 12,000। और डेप्रिसिएशन आप एक चार्ज भी किए हैं यहाँ पर देखिए प्लांट में, बाई में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू में आएगा प्लांट 5,000 और बाई में डिफरेंस आ रहा है 7,000 रुपये, यही फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाएगा। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन कीजिए, तो पीएल है करंट ईयर का 8,000 रुपया और प्रीवियस ईयर का माइनस में दिया हुआ 5,000, तो 8,000 में हम घटाएंगे माइनस में 5,000, मतलब 8,000 माइनस माइनस 5,000, तो कितना होगा? प्लस 13,000 होगा। ये समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व निकल के आया 7,000, वो 7,000 रुपया जोड़े हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका जीरो से हो गया 10,000, तो 10,000 वो जोड़े हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट यहाँ पर आपका निकल कर आया है 4,000 रुपया, वो 4,000 रुपया जोड़े हैं। इस तरह से सब जोड़े तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 34,000।
अब हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो कैलकुलेशन करके आया 34,000। बिल्डिंग बिका है 5,000 का, ये देखिए बिल्डिंग का लेजर में लिखा हुआ 5,000, और खरीदाया है 45,000, तो वो 45,000 रुपया यहाँ लिखना है बाय में। और बिका है 5,000 का बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग 80 से 75 हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, एसेट साइड में लिखा हुआ 80 से 75, तो 5,000 का वो बिका है। और प्लांट यहाँ पर आपका क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए बाय में कैसल पहला ही चीज़ है 6,000 का बिका है, तो वो 6,000 रुपया यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद डिवेंचर हो गया आपका 0 से 20,000, मतलब 20,000 का इशू हुआ है, तो 20,000 सोर्सेस ऑफ फंड में है। फिर नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ से निकल कर आया 20,000 रुपया, वो 20,000 यहाँ लिखे हैं। और प्लांट परचेज किए हैं, जो प्लांट का लेजर में देखो 45,000 रुपया, वो 45,000 रुपया यहाँ लिखे हैं। तो टोटल हम लोग जोड़ते हैं तो 65,000 रुपया दोनों साइड का जोड़ देंगे। यस सर। 26 में देखिए 32,000 रुपया का डेप्रिसिएशन, और एक मशीन जो 20,000 का था उसके बाद डेप्रिसिएशन काटने के बाद 8,000 हो गया, उसको 12,000 में बेच दिया। तो प्लांट का हम लोग लेजर बना रहे हैं। सबसे पहले प्लांट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 2,80,000, क्लोजिंग दिया हुआ 3,90,000, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ 32,000। जो चीज़ 20,000 का था उसका दाम 8,000 हो गया और उसको 12,000 में बेच दिए, तो बाई में कैसेल 12,000 और टू में पीएल 4,000। अब हम लोग बाई साइड का ऐड किया तो 434 हुआ, वही 434 इधर भी लिखे, डिफरेंस आया कि 1,50,000 रुपये का हम लोग परचेज किए हैं। अब स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देखते हैं तो 10,000 से 13,000, मतलब 3,000 बढ़ गया। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से 1,52,000, मतलब 32,000 बढ़ गया। इन्वेंट्री 1,22,000 से 93,000, मतलब 29,000 घट गया। ट्रेड पेबल 60,000 से 90,000, मतलब 30,000 घट गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 से 8,000, मतलब 4,000 बढ़ गया। और ये जो प्रपोज डिविडेंड है इसका भी वही काम होगा, जो करंट ईयर का 40,000 रुपया है वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जुटेगा, और जो प्रीवियस ईयर का 30,000 रुपया है वो माइनस में चला जाएगा। अभी हम लोग स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल का ऐड कर रहे हैं, तो डिक्रीज का कॉलम 59 आ रहा है, वही 59 इधर लिखे, डिफरेंस आ गया 20,000 नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग आ रहे हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में। तो पीएल अकाउंट ऑफ करंट ईयर, पीएल अकाउंट ऑफ करंट ईयर 40,000, उसमें माइनस किए पीएल अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर 30,000, नेट प्रॉफिट आया 10,000। प्रपोज डिविडेंड आपको पहले बताया था कि करंट ईयर का 40,000 जुटता है, वो जुट गया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 32,000 क्वेश्चन में दिया हुआ, वो जोड़ दिए। प्रॉफिट ऑन सेल आप देखे थे कि 8,000 का प्लांट 12,000 में बेचे थे, तो 4,000 रुपया का फायदा हुआ था, वो घटा दिए। तो ओवरऑल फंड फ्रॉम ऑपरेशन हुआ 78,000 का। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो विक्रत निकला 78,000। नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऊपर निकल चुका है 20,000 रुपया। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख होते 1 लाख का इशू हुआ। प्लांट 12,000 में बेचे, ये सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ कि बाई में से सेल ऑफ प्लांट 12,000। डिवेंचर आपका जीरो डिवेंचर हो गया है 1,70,000, मतलब 30,000 का रिडेम्पशन किया, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 30,000। डिविडेंड प्रीवियस ईयर का आपको बताया था कि पेमेंट होता है, करेंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का पेमेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर का 30,000 था वो पेमेंट में चला गया। और प्लांट परचेज किए हैं, ये प्लांट के लेजर में निकला 1,50,000, वही 1,50,000। और इस तरह से दोनों साइड ऐड करेंगे तो 2,10,000, 2,10,000। ये बताइए 26 में क्या दिक्कत हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 में ठीक है। बताइए। 27 में चलिए। 27 में आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाना है, मतलब इसमें सीधे फंड फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाना है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन साइड जाता है 4,000 रुपया लिख दिए। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,750 रुपया के पहले नेट प्रॉफिट है 10,750, तो वो नेट प्रॉफिट फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन 1,750 वो जोड़ेंगे तो 12,500 रुपया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, 12,500, वही 12,500 रुपया देखिए सक्सेस ऑफ फंड में लिखा हुआ है। डिविडेंड पेड किए हैं तो पैसा गया 3,500, तो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। गुडविल रिटर्न ऑफ के पहले था प्रॉफिट, इसलिए गुडविल रिटर्न ऑफ इसमें नहीं जुटेगा।
उसके बाद कह रहा है इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5000, वो लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5000। परचेज ऑफ मशीनरी 10,000, वो बाय में लिखा हुआ है एप्लीकेशन साइड 10,000। इस तरह से दोनों साइड जोड़े तो 17,500 हो गया। बताइए 27 नंबर में। क्वेश्चन नंबर ठीक है सर। 28 चलिए। 28 में कहता है कि इक्विटी एडजस्टमेंट में कि 40,000 का मशीन 25,000 में बेचा गया, 60,000 का डेप्रिसिएशन है, तो फिक्स एसेट्स का लेजर बनाइए। टू बैलेंस बीडी 5,10,000 रुपया और बाय बैलेंस बीडी 6,20,000 रुपया। उसके बाद कहता है कि 60,000 का डेप्रिसिएशन है, तो बाय में डेप्रिसिएशन 60,000 रुपया। बेचे हैं 25,000 में कैश, तो बाय में कैश 25,000 रुपया। तो 40,000 का चेक 25,000 में बेचिएगा तो 15,000 रुपया लॉस होगा, तो वही लिखा हुआ है बाई एडजस्टेड पीएल 15,000। और अब बैलेंस हम लोग किए तो टी में बैलेंस आया कि 2,10,000 रुपये का परचेज किया है। पीएल करंट ईयर का दिया हुआ है 2,70,000, उसमें घटाया प्रीवियस ईयर का 1,10,000, तो नेट प्रॉफिट हुआ 1,60,000। एडजस्टमेंट सेकेंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ 60,000, वो 60,000 रुपये ऐड किए। लॉस ऑन सेल अभी निकला था 15,000, वो 15,000 ऐड किए। उसके बाद कहता है कि प्रीमियम पर प्रिफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया 15%, तो 1,00,000 का 15% 15,000 रुपये। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आप एसेट्स में देखिए 10,000 से हो गया 5,000, मतलब 5,000 का रिटर्न आप किया है, तो वो 5,000 रुपया ऐड हुआ, तो टोटल फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 2,55,000 रुपया। अब आप आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। तो इसमें करंट एसेट्स दिया हुआ है 2,40,000 से 3,75,000, तो 1,35 इंक्रीज कर दिया। करंट लायबिलिटी 80 से 1,60, मतलब 80,000 डिक्रीज कर दिया, तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 55,000। अब आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इशू ऑफ शेयर कैपिटल 3,00,000 से 3,50,000, तो 50,000 इशू हुआ। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर जो है वो आपका 1,00,000 से 2,00,000, तो 1,00,000 इशू हुआ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका फिक्स्ड एसेट्स जो है वो बिका है 25,000 रुपया में, पहला एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो पैसा आया तो 25,000 वो हुआ। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन करके 255 तो लाए थे, वही 255 यहाँ लिखते हैं। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, तो प्रिफरेंस शेयर 2,00,000 से हो गया 1,00,000, तो 1,00,000 को मूलधन दिए। और जो तीसरा एडजस्टमेंट है कि इसमें 15% प्रीमियम पर देना है, तो 1,00,000 का 15% 15,000 और देंगे, तो टोटल हो गया 1,15,000। इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेज किए हैं वो आप देख लीजिए, एसेट्स में 21,000 से हो गया 80,000, मतलब 50,000 का परचेज किया है। फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाए थे, तो फिक्स्ड एसेट्स के लेजर में यहाँ आया था कैश परचेज 2,10, वही 2,10,000 यहाँ लिखे। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 55,000 रुपया, ये आपका स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल से 55,000 वही लिखे। अब दोनों साइड ऐड कर रहे हैं तो 4,30,000। बताइए 28 नंबर में कितने को दिक्कत? नहीं सर। 29 नंबर देखिए। 29 में स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल 40 से 44,400, तो 4,400 बढ़ गया। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से 20,700, 10,700 बढ़ गया। इन्वेंट्री 15 से 15 जीरो हो गया। करंट लायबिलिटी 30 से 32, 2,000 घट गया, तो इंक्रीज साइड हो गया 15,100, वही इधर लेके नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 13,100। अब शेयर कैपिटल का लेजर बनाइए। तो शेयर कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, तो 35,000 ओपनिंग है, 45,500 क्लोजिंग है। नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लास्ट जो पांचवा एडजस्टमेंट है कि कैश डिविडेंड दिए 2,000, शेयर डिविडेंड दिए 3,500, तो वही लिखा हुआ है बाई में डिविडेंड तीसरा आइटम 3,500। अब हम लोग जब ऐड किए तो इधर का 45,500 वही यहाँ लिखे, 45,500 में 35,000 और 3,500 माइनस कर दिए, तो 5,000 रुपया का शेयर आप नगद इशू किए और बाई कैश वो डिफरेंस आया। ऐसे चौथा एडजस्टमेंट में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि शेयर इशू किए हैं 5,000 का। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन में आप देखिए कि रिटर्न अर्निंग करंट ईयर का है 19,500, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का 15,000 वो माइनस किए, प्रॉफिट आया 4,500। कैश डिविडेंड पेड किए हैं, ये पाँचवा एडजस्टमेंट में 2,000, और शेयर डिविडेंड पेड किए हैं, ये भी पाँचवा एडजस्टमेंट में है 3,500। टोटल प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये। यही प्रॉफिट आपको पहला एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन तीसरा एडजस्टमेंट में दिया हुआ 800, वही 800 यहाँ पर जोड़े हैं,
डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 2000 से हो गया 800, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, वही 200 रुपये वहाँ जोड़े हैं, टोटल 11,000 हो गया। और एक बिल्डिंग 4,000 का जिसका बुक वैल्यू 1,000, उसको बेच दिए 1,400 में, तो 1,000 का चीज़ 1,400 बेचेगा तो 400 रुपये का फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा प्रॉफिट और सेल घटेगा 400। उसके बाद आप देखिए कि एसेट्स में पेटेंट 1,000 से 900 हो गया एसेट्स में, तो 100 का रिटर्न ऑफ है, वो भी पेटेंट रिटर्न ऑफ जुड़ा है। तो इस तरह से फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 10,700। अब आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तो सेल ऑफ बिल्डिंग क्वेश्चन में दिया हुआ दूसरा एडजस्टमेंट 1,400, शेयर कैपिटल नगद इशू किए हैं, या आपका चौथा एडजस्टमेंट में दिया हुआ 5,000, फंड फ्रॉम ऑपरेशन है 10,700, वो 10,700। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये अभी निकल कर आया 13,100, तो ये 13,100 अभी लिखे यहाँ पर। उसके बाद डिविडेंड कैश में पेड किया, पाँचवा एडजस्टमेंट में 2,000 पैसा गया, तो वो 2,000 रुपया। और प्लांट परचेज किए हैं, प्लांट परचेज किए हैं 15,000 से 17,000, तो 2,000 का प्लांट परचेज किया, तो वो परचेज है प्लांट 2,000। इस तरह से दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, तो 17,100 17,100 किया। अब बताइए 29 नंबर में किनको क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 29 में किनको क्या दिक्कत है। सर शेयर कैपिटल एक बार बता दीजिए तो। शेयर कैपिटल का दो चीज़ किए हैं, एक बार कैश डिविडेंड्स के लिए है और एक बार नगद इशू के लिए। तो कैश डिविडेंड दिए 3,500 और नगद इशू हुआ है 5,000। तो जो डिविडेंड है वो तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा ही जाता है, और जो कैश इशू किया जिससे 5,000 मिला है वो सोर्सेस ऑफ फंड है, तो वो सोर्सेस ऑफ फंड में लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट में 5,000 रुपये। यस।